हाँ स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और ये वाली जो सीरीज है ये एमएसक्यू है। अगर आप आईआईटी जेईई गेट और सीएसआई अर्नेट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कंसेप्ट्स में स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक एक टॉपिक लेके यहाँ पे बताना चाहता हूं कि क्या एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन, आज मैं आपके सामने बताऊंगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इससे पहले जो मेरी सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सुन, बात करेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 -1 0 1 0 -1 0 0, राइट। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो यार ये हमारे पास क्या होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। जैसे आप बोलोगे सर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, जैसे मैं 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लूं तो यार ये भी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आइडेंटिटी आ जाएगा, है ना। इसमें अगर मैं आपके सामने ये ले लूं यहाँ पे 1 0 0 -1, तो यार ये भी हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसका करेंगे तो भी ये आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं इसका कि 0 1 यहाँ पे ले लूं -1 0, तो यार ये भी हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, राइट। या फिर हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं 0 a, यहाँ पे ले लूं मैं 1/a एंड 0, इसमें ये भी हमारे पास क्या होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। ऐसे अगर मैं 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे लिख लूं 0 0 a 0 1 0 एंड 1/a 0 0, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है ये भी हमारे पास क्या होती है सुन, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, राइट। मतलब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी को मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लिकेशन करें तो आइडेंटिटी आ जाए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं खुद का इनवर्स हो जाए। अगर वो खुद का इनवर्स है तो यार वो भी हमारे पास क्या होता है सुन, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ना। मतलब उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स है, राइट। तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ जो की पॉइंट्स है वो समझने की जरूरत है। इसमें जो भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी या फिर दोनों हो सकती है, राइट, है ना। -1 एंड -1 दोनों भी हो सकती है, राइट। ये मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है ना। मतलब यहां पे इसका जो एम और जीएम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसकी जो मिनिमल पॉलीनोमियल होती है वो x - 1 × x+ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आता है हमारे पास a² = 1, जहां पर भी a वहां पे अगर लैम्बडा रखें तो लैम्बडा² = 1 हो जाएगा, तो लैम्बडा² - 1 = 0, तो हम जानते हैं लैम्बडा - 1 × लैम्बडा + 1 = 0 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है वही इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल होगी, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा या तो 1 होता है या फिर -1 होता है, क्लियर है। इसमें इसका जो ट्रेस होता है वो हमेशा यहां पे क्या होता है, -n और n के बीच में होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट। अब देखो होता क्या, यहां पे -n से n डाला इसलिए पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूं। बाकी आप यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं इसका ट्रेस हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब इसका ट्रेस -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। पर वो हमेशा एक वैल्यू होगी, राइट। ऐसा नहीं कि 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसका जो रैंक होता है वो हमेशा इसके ऑर्डर के बराबर होता है। अगर कोई 2 क्रॉस 2 की हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 2 होगी। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की कोई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 होगी। क्यों, क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो या तो 1 होता है या -1 होता है, मतलब 0 नहीं होता है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ रहा है, तो जितना ऑर्डर होगा उतना ही इसका क्या होगा, रैंक होगा। और इसकी नलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वोल्यूटरी है तो k भी इन्वोल्यूटरी होगा अगर k = +-1। एक ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारे पास कोई a इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो यार 2a कभी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होगी। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि -a होगी कि नहीं होगी, यस ही होगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। a अगर इन्वोल्यूटरी है तो -a भी इन्वोल्यूटरी होगी, पर 2a 3a 5a 7a ये कभी भी इन्वोल्यूटरी नहीं होती। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अगर हमारे पास कोई भी a इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो a⁴ a⁴ कोई सी भी पावर ले लो वो हमेशा इन्वोल्यूटरी होगी। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर a एंड b दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, मतलब ये भी इन्वोल्यूटरी है, ये भी इन्वोल्यूटरी है, राइट। तो इसमें a + b इन्वोल्यूटरी कब होगी, जब हमारे पास ab + ba + i हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो a + b भी इन्वोल्यूटरी होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या आएगा, a² + b² + ba + ab, और हम जानते हैं कि अगर ये इन्वोल्यूटरी होगी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, राइट। और हम जानते हैं कि ये a और b दोनों इन्वोल्यूटरी है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, i आ जाएगी। तो ये i + i + ab,
है ना, प्लस बी ए, राइट, ये होना चाहिए। और इसकी वैल्यू आई कब होगी, जब ये क्या हो जाए आपके पास, जीरो हो जाए। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास बोला जा रहा है कि एक हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है जो न तो आइडेंटिटी के बराबर है, न ही नेगेटिव आइडेंटिटी के बराबर, राइट, और वो 3x3 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका डिटरमिनेंट -1 होगा, तो भाई साहब जरूरी नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास ए दे रखा है -1 0 0 0 1 0 0 0 एंड -1 है, सुनिए हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, राइट। आप देख रहे हो इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, +1 आ रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कोई भी अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। इसमें मैंने बोला कि ट्रेस, ये बोल रहा 3 आती है, भाई साहब इसका ट्रेस क्या आ रहा है, देखो आप -1 आ रहा है, तो यार 3 आने की तो जरूरी नहीं, राइट। हाँ, इसकी रैंक हमेशा क्या होती है, 3 होती है, राइट, उसके ऑर्डर के बराबर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यार इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल मैंने आपको बताई थी, ये इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल होती है, ये तो होती ही नहीं है। ये तो हमारे पास कौन सी होती है, सुन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की होती है, राइट। सुन ईच आइगन वैल्यू इज +1 नॉट इज नॉट करेक्ट। 1 एंड -1 दोनों इसकी आइगन वैल्यू हो सकती है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने ये मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 -1, भाई साहब 1 एंड -1 दोनों इसकी आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, राइट। तो यार ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ए इन्वोल्यूटरी है तो -a भी इन्वोल्यूटरी होता है, यस इट इज करेक्ट, तो यार ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से इसको करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए आप, ये मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो हमारे पास a + b इन्वोल्यूटरी कब होती है, जब ये कंडीशन होती है, याद है ना आपको, a + b इन्वोल्यूटरी कब हो जाएगी, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो a + b हमारे पास इन्वोल्यूटरी हो जाएगी। अगर a + b इन्वोल्यूटरी हो रही है तो यार माइनस से माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हम इन्वोल्यूटरी होती है, राइट। अगर ये इन्वोल्यूटरी है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इन्वोल्यूटरी हो जाएगा, यस इट इज करेक्ट। इसमें जब भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो तो इसका डिटरमिनेंट या तो 1 होता है या -1 होता है। तो a + b इन्वोल्यूटरी है तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, +-1 हो जाएगा। इसमें अगर a + b इन्वोल्यूटरी है तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होता है, यस इट इज करेक्ट। पर यार भाई साहब इसकी रैंक जो होती है वो इसके ऑर्डर के बराबर होती है, वो 0 नहीं होती है। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर a हमारे पास इन्वोल्यूटरी है तो उसकी कोई भी पावर लो वो हमेशा इन्वोल्यूटरी होती है, और इसमें -a भी होता है। पर यार ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि a अगर इन्वोल्यूटरी है तो सुन यहाँ पे k तभी इन्वोल्यूटरी होता है जब k की वैल्यू या तो +1 हो या फिर -1 हो, है ना। तो 2a तो इन्वोल्यूटरी होगा नहीं, राइट। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसमें यार ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर a और b इन्वोल्यूटरी है तो a भी इन्वोल्यूटरी होगा या फिर a - b होगा या a + b होगा या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज आप मुझे ये जरूर बताइए। ऐसी और भी सीरीज देखने के लिए आप मेरी यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे आप बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो यार शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, उसको आप यहां जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं और यहां जाके इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसमें यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसी लगी ये सीरीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।